कथक या संगीत सहायता सामान्य जो बच्चे बोल सकें, सामान्य तौर पर ऐसे बच्चे ही कथक जैसा कठिन नृत्य सीख पाते हैं। इसी तरह के दूसरे प्रचलित नृत्य भी सामान्य बच्चों को ही सिखाए जा सकते हैं, लेकिन जबलपुर में शैली डोपे कथक की एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों को कथक जैसी कठिन विधा सिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थानी नृत्य और दूसरे नृत्य सिखाए हैं। सबसे चुनौती वाला काम तो उन्होंने मूक और बधिर बच्चों को कथक सिखाकर किया है। शैली डोपे के सिखाए कई छात्र देश और विदेश में नाम कमा रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया है। शैली ने नृत्य में ही पीएचडी की है। शैली बताती हैं कि मूक बधिर बच्चों को डांस सिखाने का पुराना कोई तरीका उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने खुद ही साइन लैंग्वेज सीखी और इस चुनौती को स्वीकार किया। अब उनके सिखाए सैकड़ों बच्चे तैयार हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। जी, ये सामान्य बच्चों को आप पहले कथक सिखाती थी? हाँ, मैं कथक सिखाती थी। ये सिलसिला कब से चल रहा था? मतलब मैं 1997 में मैंने क्लास शुरू की थी, तो मेरे पास 2-3 बच्चे आते तो मैं उनको कथक सिखाती थी और बस सिखाते सिखाते आज तक सिखा रही हूँ, सिखाते ही जा रही हूँ। फिर ये मूक बधिर और मानसिक रूप से जो बच्चे थे वो जब आए तब फिर ये आपने कैसे उनको सिखाया? मुझे लगता है मेरे पास 1999 की बात है, शायद एक बच्ची आई जो मानसिक रूप से थी, तो उसको मैंने कोशिश की सिखाने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद सिखा नहीं पा रही हूँ ये जो भी, तो मैं उनके पीछे पड़ जाती थी कि नहीं तुम्हें ये करना है। तो वो बच्चे कई बार रो देती थी। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया इनको पीछे नहीं पड़ना है, इनको इनके तरीके से सिखाना है। पर फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए। फिर मैंने 2012 से कंटिन्यूअस मैंने सिखाना शुरू किया और आज तक सिखा रही हूँ। अब ये मुझसे इतने ज़्यादा जुड़ गए कि मैं मतलब कैसा भी गाना हो, कैसा भी डांस हो, मैं इनको सिखा लेती हूँ। मतलब अगर मुझे किसी को एक के ऊपर एक चढ़ाना भी हो, पिरामिड बनाना है, लड़के पिरामिड बनाना है, तो मैं उनसे बनवा लेती हूँ। मतलब इतनी मुझे आदत हो गई। और कथक भी मैं मतलब उनको बीट वगैरह सब सिखा लेती हूँ। जी, ये मूक बधिर बच्चों को चूँकि उनको सुनाई नहीं देता है, ऐसी स्थिति में कथक की मुद्राएं वो कैसे बना पाते हैं? कथक की मुद्राएं तो ऐसे जैसे हमारे कथक में मुद्राएं तो ऑलरेडी रहती हैं, तो वो पर्टिकुलर जैसे हमारी मतलब हस्त मुद्राएं हैं वो सब, लेकिन इनको सिखाने के लिए मुझे खुद को करना पड़ता कि मैं इनको कैसे सिखाऊं। तो मैं करती हूँ कोशिश, जैसे अगर मैं कथक सिखा रही, तोड़ा है, अब तोड़े में तो मुद्रा नहीं रहती, और पैर और हाथ एक साथ चलाना है, तो मैं बताती हूँ कि नहीं तत तत ऐसा आया, थुन थुन ऐसा आया, दिग्धा दिग दिग में ऐसा घूमना है। जब स्लो घूमना है तो मैं स्लो इशारा करती, गोल घूमना है। जब फास्ट करना तो मैं उंगलियों को फास्ट करती हूँ कि अब इतने फास्ट घूमना है। वो समझ जाते, मैं गिनती बताती 1 2 3 4 5 चक्कर लो, तो वो समझ जाते कि हमको 5 पैर मार के चक्कर लेना है, तो ये वो समझ जाते हैं। तो समझते समझते इतना हो गया कि अब मैं बोलती चलो करो, हमको इस लय में करना, तो वो उस लय में करते हैं। हाँ, एक परेशानी इनके साथ ये आती है मुझे कि ये लय बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कम लय में करना, इनको ठहराव लाना, थोड़ी देर करेंगे उसके बाद इनकी लय बढ़ने लगती, तो वो उनको रोकना पड़ता है। स्लो करना मैं बताती हूँ इतने धीरे करो, फास्ट करना इतने ऐसे फास्ट, और ज़्यादा तेज़ करना तो ऐसे करो, तो वो समझ जाते कि अब हमको कितना है। असली में ये एक अटैचमेंट है कि मतलब वो मुझे समझते और मैं उन्हें समझती। इतने सालों से ये सब चीज़ें हो गई कि बहुत अटैच हो गए हैं। तो ये इसके पहले कोई ऐसा प्रयोग कहीं आपने देखा हो कि मूक बधिर बच्चों को कथक किसी ने सिखाया हो? मुझे ये मालूम है कई बच्चे करते हैं, मूक बधिर बच्चे, जैसे यूट्यूब में देखा, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कैसे करवाते हैं, कैसे करते हैं। मेरी कभी किसी से बात ही नहीं हुई कभी की। लेकिन अभी जैसे एग्ज़ाम डांस के होते हैं तो
राजा मानसिंह से लेते हैं बच्चे। तो जब मूक बधिर बच्ची प्रिया जैन कर रही थी, तो जो एक्सटर्नल आए थे उन्होंने कहा कि ये सबसे बेस्ट है। बाकी बच्चों को भी बताया, इसको सुनाई नहीं देता, बोलते नहीं आता, लेकिन फिर भी ये सबसे बेस्ट है कर रही सबके बीच में, बीपीए कर रही। तो वो उसके एक्सप्रेशन और ये वो मतलब बहुत ज़्यादा, शायद ये बच्चे जानते हैं हम कुछ और नहीं कर सकते, इसलिए ये बच्चे बहुत डिवोटेड होते हैं। इनको पता लगता है कि डांस ही मेरी ज़िंदगी है, इसलिए भी शायद ये बहुत ज़्यादा मतलब देख के ही खुश हो जाते हैं कि अब डांस करना है, डांस करना है। मतलब मुझे तो ऐसे डांस वाली ही बोलते हैं, कई बच्चे तो डांस वाली ही बोलते हैं। बिंदी, मूक बधिर बच्चे बिंदी से इशारा करते हैं, अब वो आ गई चलो डांस करेंगे ऐसा। कि एक साथ कितने बच्चों को सिखाया है आपने कभी? सिखाए मतलब मैं एक साथ जैसे फिल्मी गाने या बॉलीवुड गाने या राजस्थानी गाने, तो मैं 10-10, 20-20 बच्चों को भी एक साथ मैं करवाती हूँ और मंच पे ले जाती हूँ। एक बार जब 15 अगस्त को पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रगान हुआ था, तो मूक बधिर बच्चों को, तो मैंने वो 52 बच्चों को एक साथ मैंने राष्ट्रगान करवाया था। ये शायद जबलपुर में मुझे ऐसा लगता पहली बार हुआ था, क्योंकि आज तक कई बता रहे थे ऐसा आज तक देखा नहीं। तो ये एक था। अभी मैं इन बच्चों को वंदे मातरम भी साइन लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो मैं अपने तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। दिव्यांग बच्चे अक्सर परिवारों पर बोझ होते हैं। यदि कोई ऐसे बच्चों को अपनाकर उन्हें जीवन का एक रास्ता दे दे, जिससे न केवल वे कुछ सीख सकें बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकें, यह एक बहुत बड़ी सफलता है। शैली अपने दूसरे इंस्टीट्यूट से जो पैसा कमाती हैं, उसमें से कुछ पैसा इन बच्चों पर खर्च करती हैं। शैली का कहना है कि उनकी कमाई इन बच्चों की मुस्कान में नजर आती है। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।